जब भी कोई शादी होती है या फिर डाइवोर्स होता है, उस केस के अंदर हमारी निर्मला ताई जो ऊपर बैठे-बैठे थोड़ी शर्मा रही है, उनको क्या फ़ायदा होता है? मतलब शादी के केस के अंदर गिफ्ट और जो डाइवोर्स होते वक़्त जो एलिमनी मिलती है, उसमें क्या टैक्सेशन लायबिलिटी होती है? आइए अपन वो एक बार समझते हैं। तो अगर अपन सबसे पहले देखें, अगर जब शादी होती है, तो शादी के केस के अंदर, मैरिज के केस के अंदर कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश के अंदर मिला हो, कितने भी रुपए तुमको मिले हो या कोई गाड़ी मिली हो, घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी मिला हो, उस केस के अंदर हमारी निर्मला ताई को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, बड़ी दुःख की बात है। उस केस के अंदर 100% एग्ज़ेम्प्ट होती है वो इनकम। केवल मैं फर्स्ट शादी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मैरिज जो आपकी है, उस केस के अंदर जो भी गिफ्ट मिला उस पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट मैरिज की बात नहीं कर रहा मैं उसके बाद, ठीक है? और यही अगर अपन बात करें अब एलिमनी के केस में, अब शादी हो गई, अब दूसरा स्टेज पे पहुँचते हैं, एलिमनी पे पहुँचते हैं। तो जब भी डाइवोर्स हो जाता है, जब एलिमनी देनी होती है, तो जिस भी लड़की को, बंदी को एलिमनी मिली है, उस केस के अंदर अगर वो एलिमनी, जैसे अभी 60 करोड़ की कुछ ज़्यादा ही अफवाहें चल रही है अपने चहल भाई जी वाली, कि 60 करोड़ रुपए अगर देने पड़े, मतलब ये क्या एक लंप सम अमाउंट है। अगर आप एक ही बार में कोई लंप सम अमाउंट देके ख़त्म कर रहे हो कि 100% अमाउंट एक ही बार में पे कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं देना, तो उस केस में भी वो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है, लड़की को कोई भी टैक्स उस पर नहीं देना है। पर अगर अपन यही बात करें कि अगर उसको कोई घर, गाड़ी या ऐसा कुछ मिला होता, जैसे अगर लड़की को कोई घर का बंटवारा हो के और लड़की को एलिमनी में घर दिया होता, गाड़ी दी होती, ऐसी कोई असेट दी हुई थी, तो अगर ऐसी कोई असेट दी है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जब उसको असेट मिलेगी तब वो टैक्सेबल नहीं है। वो बात अलग है, जब वो असेट को बेचेगी तब टैक्स होगा, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? और थर्ड केस देखते हैं कि जब अपन कभी भी एलिमनी दे रहे मंथली, क्वार्टरली या रिकरिंग टाइम पे, कि मंथली में आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, 2 लाख रुपए दे दूंगा, क्वार्टरली दे दूंगा लगातार, तो उसको इनकम माना जाएगा। एज एन सैलरी टाइप मान लो कि आपको मंथली, क्वार्टरली इतने रुपए मिल रहे हैं, वो इनकम मान के उस पर टैक्स लगता है। तो केवल एक लास्ट वाला केस है जब मंथली या रिकरिंग मेंटेनेंस मिलती है, उस केस में टैक्सेशन लायबिलिटी आती है, वरना कहीं पे भी टैक्सेशन लायबिलिटी नहीं आएगी एलिमनी के अंदर। सो ऐसे ही मोर फाइनेंस एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए फॉलो करिए CA हेमंत सोमानी को।